हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एक्सरसाइज 9 में बात करेंगे। हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वें क्वेश्चन पर से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते जाइए, टाइम ख़राब नहीं करना है, सीधे सीधे देखते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ते हैं वो कमेंट जरूर किया करें, या तो अपना नाम कमेंट कर दें या यस जो कुछ भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा उसी पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है। मान लो यहाँ तक पेडस्टल हो गया, ये ऊपर मूर्ति हो गई। ये कह रहा है कि इस मूर्ति के 1.6 मीटर ऊंचाई है मूर्ति की, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मान लो भूमि का बिंदु हमने ले लिया यहाँ। अब यहाँ से मूर्ति का शिखर कहाँ होगा? ये कोण कितना है? 60 डिग्री। फिर ये कह रहा है उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडस्टल ये है, इसके ऊपर मूर्ति है, तो पेडस्टल का शिखर कहाँ होगा? ये यहाँ भूमि से इसका कोण बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। कितना है? 45। तो ये कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई का मतलब ये एच ज्ञात करनी है। हम इसका नाम दे देते हैं ABCD। अब इसको हल करेंगे। चित्र बनाना आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हल करते हैं। अब इसमें दो त्रिभुज हो गए। पहले हम ABC को ले लें। त्रिभुज ABC में मैंने बताया साइन कोस टेन का प्रयोग होगा। तो एक तो हो गया, ये एक ज्ञात करना होता है हमें। तो यहाँ हम पहले AB को निकाल लेंगे, आधार को। तो टेन कितना लगाएंगे हम इसमें? टेन 45, क्योंकि ABC में टेन का मान 45। लंब कितना हो गया? BC बटे आधार AB। BC का मान कितना है? H बटे AB। टेन 45 का मान 1, H बटे AB। AB को पक्षांतरण करेंगे तो AB बराबर कितना आ जाएगा? H। तो AB का मान क्या आ गया? H। इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज अब लेंगे कौन सा? ABD में पूरा। तो त्रिभुज ABD में इसमें टेन का मान कितना लेंगे? टेन 60 बराबर लंब अब कितना हो जाएगा? लंब पूरा BD, ठीक है, BD बटे आधार यही रहेगा AB। मान BD को लिखेंगे हम BC प्लस CD। BC प्लस CD, BD को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD बटे AB। और AB की जगह हम अभी आगे मान रख देंगे। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर BC का मान क्या था? H प्लस CD का मान कितना है? CD कितनी रखी थी? 1.6 मीटर। तो 1.6 बटे AB का मान हमने क्या निकाला? H। पक्षांतरण करेंगे, ये हो जाएगा √3H। ये H प्लस का इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस का H बराबर 1.6 इधर रह जाएगा, ठीक है। √3H हो जाएगा गुणा करके, H को इधर लाएंगे, माइनस का हो गया बराबर 1.6। अब इसमें से हम क्या करेंगे? H कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा √3H बार आ गया, यहाँ माइनस H बार आ गया 1 बराबर 1.6। अब इसका हम परमीकरण कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे पहले H बराबर 1.6, ये गुणा में तो क्या पहुँच जाएगी भाग में, √3 माइनस 1। परमीकरण हमेशा नीचे माइनस हो तो प्लस वाली संख्या से करेंगे। √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर देते हैं। इसके बाद इसको हल करेंगे तो 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे ये ए माइनस भी है, ए प्लस भी, तो ए उसके तो √3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1। 1.6 कोष्टक में √3 प्लस 1 बटे, घटाएंगे 2 बचेंगे, 2 से इसको काटेंगे 0.81। इसके बाद आप इसको और भी आगे हल कर सकते हो या यही आंसर लिख देंगे हम। अगर आगे हल करना चाहो तो कर लेना। हल कैसे करेंगे? √3 का मान रखेंगे 1.732 और 1 जोड़ लेंगे, फिर गुणा कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पेडस्टल की क्या आ गई? ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो
तो आपको बस पहले चित्र बनाना आना चाहिए। चित्र बनाने के बाद में 2 थीटा के मान लगते हैं या 1 लगता है, जैसे भी है। तो कौन सा थीटा लगेगा, फिर उसके बाद कौन सा मान रखना है। मान का मैंने बता दिया कि 1 दिया होगा, 1 ज्ञात करना है। 9 क्वेश्चन की बात करने हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हो गई एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मान लो यहाँ पर मैंने इसको भवन मान लिया, भवन मीनार से छोटा ही होगा, इसको हम मिला देते हैं। ये क्या है, भवन, और ये हो गई मीनार। तो ये कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु कहाँ होगा, यहाँ। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। यहाँ से भवन के शिखर ये हो गया, तो ये कोण जो बन रहा है ये कितने डिग्री है, 30 डिग्री। फिर ये कह रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, भवन का पाद बिंदु ये, यहाँ से मीनार का शिखर हो गया ये, इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका दे रखा है 60 डिग्री है। तो कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 50 मीटर पूरी टोटल, तो भवन की ऊंचाई यानी ये हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें भी वही 2 त्रिभुज हो गए, नाम दे देते हैं हम इनको ABCD। हल करेंगे तो देखिए इसमें 2 त्रिभुज हैं। पहले हम करते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। ABC कौन सा है ये, इसमें 10 क्यों लेंगे, क्योंकि एक तो ये लंब हो गया, इसके बाद आधार है, इसका आधार निकाल लेंगे, तो इधर भी लंब और आधार है, यानी 10 थीटा लग जाएगा, ये आधार आ जाएगा, इससे ऊंचाई निकल जाएगी। तो देखो 10 थीटा का मान कितना लेंगे, 60 डिग्री। लंब कितना हो गया AB बटे आधार कितना हो गया CD। इसके बाद इसको हल करेंगे। 10 60 का मान होता है √3। AB का मान कितना है, 50 मीटर बटे CD को इधर लाएंगे, इधर इसको इधर ले आएंगे, तो CD बराबर हो जाएगा 50 बटे √3, 50 बटे √3 मीटर हो गया समीकरण। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे इधर से, BCD। तो त्रिभुज BCD में इसमें 10 थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। 10 30 लंब कितना हो जाएगा, CD या H मान लेंगे बटे BC। CD ये यहाँ पर ध्यान रखना, ये मिस्टेक हो गई। AB बटे लंब बटे आधार, तो AB कितना है, लंब हो गया, आधार क्या होगा, BC होगा। इसको लिखने में हो गया ये, क्या लिखेंगे इसको, BC। यहाँ भी क्या लिखेंगे, BC। तो ये का मान आ गया BC का, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, लंब बटे आधार। अब 10 कितना 30, इसमें लंब कितना होगा CD, लंब ये यहाँ आएगा CD बटे आधार, लंब क्या होगा CD हो गया, आधार क्या हो जाएगा BC। इसके बाद अब इसको हल करेंगे, 1 बटे √3, CD कितना है H बटे BC। हमने अभी समीकरण 1 में निकाला था कितना, 50 √3, लेकिन अभी मैं इसको BC लिख लेता हूँ। इसको करेंगे प्रमेयकरण, तो BC बराबर H √3। अब BC का मान रखेंगे, BC का मान कितना था, BC का मान अभी हमने कितना निकाला था, 50 √3, तो 50 √3 बराबर H √3। 50 √3 को इधर लेके जाएंगे, √3 को इधर गुणा में ले जाएंगे, तो 50 बराबर H √3 इंटू √3, ये हो जाएगा 3H, और 3H बराबर इधर कितना था 50, तो H बराबर निकालेंगे तो 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है, H का मान। दोबारा से समझ लेते हैं एक बार। ये हो गया भवन, ये हो गई मीनार। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन के साथ जो कोण बना हुआ है 30 डिग्री, मीनार के साथ है 60 डिग्री। पहले हमने त्रिभुज लिया ABC में 10 थीटा लगाया, लंब बटे आधार 10 थीटा, तो 10 थीटा का मान 60 डिग्री। लंब कितना है AB, आधार हो गया BC, तो AB बटे BC। उसके बाद 10 60 का मान √3, AB का मान कितना था 50 बटे आधार BC लिख लिया हमने। फिर उसके बाद इधर BC को इधर ले आए, तो BC 50 बटे √3 हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर करेंगे BCD में निकालेंगे, तो 10 थीटा का मान अब कितना लेंगे 30, 10 30 लिया, तो 10 30 बराबर लंब हो गया तुम्हारा CD बटे आधार हो गया BC। 10 30 का मान 1 बटे √3, CD का मान H, भवन की ऊंचाई H मान ली बटे BC, 1 बटे √3, ये इधर पक्षांतरण कर दिया BC, तो BC का 1 से गुणा करेंगे BC, और √3 का H से करेंगे H √3। फिर उसके बाद BC का मान 50 √3 अभी निकाला था हमने, ये इसको रखाया √3 भाग में, किस में पहुँचाते हैं, गुणा में, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3H, और 3 भाग में चला जाएगा 50 के में।
3 का भाग लगा देंगे 50 में, तो ये आ जाएगा 16 से 2/3। उसके बाद चलिए 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, कोई भी अगर वैसे मिस्टेक हो जाती है कभी कभी तो आप ध्यान रखना, कमेंट करके बता देना जिससे सुधार सकें, क्योंकि कभी कभी खुद को पता नहीं चलता कि हम क्या बोल देते हैं उसमें। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो 2 खंभे लगे हैं आमने सामने समान लंबाई के, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, टोटल सड़क की चौड़ाई है, ये सड़क हो गई, ये कितने मीटर चौड़ी है, 80 मीटर। इसके दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। बीच में एक बिंदु है सड़क के बीच में यहाँ, तो इससे शिखर का एक कोण तो है 60 डिग्री, यानी यहाँ से कोण बना इसका कितना डिग्री, 60 डिग्री। और बीच सड़क से दूसरे खंभे का शिखर का है ये 30 डिग्री है। तो ये एकदम फिक्स बीच में नहीं है, क्योंकि फिक्स बीच में होता तो समान कोण बनते, क्योंकि समान लंबाई के खंभे, तो ये कोण एक साइड में कम एक साइड में ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 2 खंभे लगे इन दोनों के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और कितने हैं, 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई तथा खंभे से दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक तो आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है खंभे की, ऊंचाई का मतलब ये है कि ये h मीटर होगी तो ये भी बराबर ही होगी। ठीक है, अब हम इसके नाम देते हैं, मान लो ए बी सी। एक तो ये हो गया पहला त्रिभुज, एक इधर नाम देते हैं ए डी ई। ठीक है, ये नाम दे दिया, आप अपनी इच्छा से कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने मान ली, अब पूरी तो दे नहीं रखी है, टोटल दे रखी है, यानी कितनी 80 मीटर। तो इसको मैंने अगर x मान लिया, मान लो ये 80 मीटर है टोटल, ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी 70। कैसे निकाली, घटा के, तो ऐसे इसको x माना तो ये 80 माइनस x। ठीक है, इसके बाद हल करते हैं, इसको हमने मान लिया 80 माइनस x। अब एक तो ऊंचाई निकालनी है खंभे की, एक निकालनी है दूरी। तो 2 त्रिभुज दे रखे हैं, तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं जैसे लंब और आधार वाले सूत्र से। तो त्रिभुज कौन से में, ए डी ई। ए डी में निकालेंगे 10, थीटा का मान ए डी में कितना है 30, बराबर लंब क्या हो गया h बटे आधार x। डायरेक्ट लिख दिया, वैसे आप लिख सकते हैं ई डी बटे ए डी। 10 30 का मान 1/√3 बराबर h बटे x। अगर h का मान निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगी, तो h बराबर क्या हो जाएगा x बटे √3 मीटर। समीकरण 1 हो गया। अब नेक्स्ट आगे हल करते हैं दूसरे को। तो अपन दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan कितना लेंगे, tan 60 ले लेंगे। अब tan 60 पे वही लंब बी सी बटे आधार, इसमें ए बी होगा। ठीक है, उसमें ए डी था, इसमें ए बी आधार हो जाएगा। अब इसको हल करें, tan 60 का मान √3 बराबर बी सी कितना है h मान लिया हमने, बटे ए बी का मान 80 माइनस x। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करना है आपको, कि इसको इधर पक्षांतरण करेंगे तो h का मान आ जाएगा, तो h बराबर कितना आ जाएगा 80 माइनस x, और √3 से इसका क्या हो जाएगा गुणा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ मान निकाल रखा था h का, h का मान कितना था x बटे √3। तो इस h की जगह समीकरण 1 से h का मान रखने पर, तो h की जगह क्या रख दूँ, x बटे √3 बराबर 80 माइनस x कोष्टक में √3। इसको पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर, देखिए पक्षांतरण करेंगे तो 80 माइनस x तो है ही, √3 का √3 से क्या हो जाएगा गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसको हल कर लेंगे, x बराबर 38 24 यानी 240 माइनस 3x। 3x को इधर लाएंगे, माइनस किया तो 1x ये रहा, तो x और 3x बराबर 240, यानी 4x बराबर 240, x बराबर 240 बटे 4 कितना आ जाएगा 60 मीटर। 60 मीटर किसका मान आ गया x का। अब देखो
एक्स का मान कितना है 60 मीटर, तो ये दूरी तो कितनी है 60 मीटर है। ये फिर कितनी हो जाएगी 60 घटा लेंगे 80 में से तो 20 मीटर, ठीक है। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा, ए बी का मान 80 माइनस एक्स यानी 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। और एच का मान निकालना था हमें, खंभे की ऊंचाई। एच निकालेंगे तो हम एक्स का मान रखेंगे, कितना था एक्स, एच का मान एक्स बटे रूट 3। तो एक्स का मान अभी हमने कितना निकाला है 60 और बटे रूट 3। 60 कहाँ निकाला है पता है क्या, ये आ गया, ठीक है। 60 मान निकाला था हमने एक्स का। अब इसका परमीकरण कर लो, 3 से काटेंगे 20 बार तो ये कितना आ जाएगा 20 रूट 3। अब इसका मान भी रख सकते हो 1.732 से गुणा कर देना, जो टोटल ऊंचाई आ जाएगी इसकी, यानी खंभे की ऊंचाई 34 के समथिंग आ जाएगी, कुछ जो भी आएगी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन में कह रहा है एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। ये टावर हो गया, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी मान लो दूसरा तट, यानी यहाँ से मान लो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, उन्नयन कोण है इसका 60 डिग्री, ठीक है। इधर से कोण बनता है ये। फिर कह रहा है कि इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इससे 20 मीटर चल के और मान लो यहाँ तक इस बिंदु से मीनार के पास को मिलाने वाली रेखा के स्थित अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी 20 मीटर दूर, अब यहीं से पाद बिंदु से, यानी इसका कोण कितना है 30 मीटर है, 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वैसे आपको चित्र भी दे रखा है तो चित्र में देख लीजिए। मैंने इसकी ऊंचाई को मान लिया h, नाम दे दिया a, b, c और d। इसके बाद जो ये दूरी दी थी, कितनी दी थी 20 मीटर दूर और, तो ये 20 मीटर। इसको मैंने मान लिया x। अब इसको कर लेते हैं हल। नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो सीधा सीधा tan थीटा लगेगा और हो जाएगा। तो एक h ज्ञात करनी है, x दिया है मान लो, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा का मान 60, लंब AB बटे आधार BC। tan 60 का मान √3, AB का मान h बटे BC का x। BC का मान कितना आ गया x। इसको इधर पक्षांतरण कर रहे हैं तो h बराबर √3 x मीटर। समीकरण 1 हो गया। फिर इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में एक गलती और मत करना, समकोण त्रिभुज बनता है इसमें हमेशा तो ABC और फिर ABD, ठीक है। ये बीच में आना चाहिए कोण, ऐसे नहीं ले लेना कि ACD ले लिया बीच में से, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब ABD लिया है तो लंब तो हो गया h और आधार हो गया पूरा 20 + x। तो त्रिभुज ABD में tan कितना है 30, लंब हो गया h और आधार DC + BC, तो यानी 20 + x। 1 बटे √3 बराबर h बटे 20 + x। अब इसको हल करेंगे, पक्षांतरण कर लेते हैं इसको, तो 20 + x हो जाएगा ये। तो इसका ऐसे गुणा करेंगे √3 h। h का मान हमने पहले ही √3 x निकाल रखा है, इसको मान रख देंगे। तो 20 + x बराबर √3 इंटू h का मान √3 x। ये हो जाएगा कितना 3x। एक x को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना है 20। तो 2x बराबर कितना हो गया 20 और x बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे 2 यानी 10 मीटर। ये क्या का मान है x का, तो यानी x का मान कितना आ गया 10। तो BC का मान यानी ये x कितनी है 10 मीटर। अब रह गया क्या h का मान हम यहाँ रख लेंगे। तो h ज्ञात करना है तो h बराबर हमने क्या निकाला था √3 x। तो √3 इंटू x का मान अभी क्या निकाला है 10, तो यानी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 √3 और पूरे निकालना है तो 10 इंटू 1.732, इससे कर लेना गुणा 17.32 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल के शिखर का उन्नयन कोण। क्वेश्चन 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके बाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये कह रहा है एक भवन है, मान लो ये मान लिया मैंने भवन, ठीक है। एक केबल टावर है तो ये इससे ऊंचाई होगा, ये नीचे आधार हो गया।
इसने कहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, भवन की ऊंचाई है कितनी है 7 मीटर। तो मान लो ये यहाँ तक मीनार भी है कितनी होगी 7 मीटर, इससे ऊपर पता नहीं कितनी है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, शिखर ही हो गया, और मीनार का शिखर ये का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये सीधा सीधा भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। फिर कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण, अब अवनमन कोण ऊपर से नीचे बनता है, तो ये भवन के शिखर से मीनार के पाद पर देखेगा तो अवनमन कोण कितने डिग्री कह रहा है यहाँ, ये 45 डिग्री है। लेकिन ये 45 यहाँ लिखा है, हम इसको इधर भी यानी कहाँ से बनेगा, ऊपर से देखेगा तो इस साइड में नहीं इस साइड में बनेगा 45। ठीक है, और इसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। ठीक है, दोबारा देखो, यहाँ भवन का शिखर हो गया, यहाँ से ऊपर देखेगा तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और यहाँ से आंखें नीचे घुमा के देखेंगे तो 45 डिग्री यहाँ बनेगा। ठीक है, अब ये 7 मीटर है, अब इसका हम नाम दे देते हैं ए, अब कैसे भी नाम दे दो, बी सी डी और ई। ठीक है, क्रम से दे दिया मैंने इसको। इसमें भी वही दो त्रिभुज के पहले इसकी ऊंचाई को मैं मान लूँ h, इसको मान लिया मैंने x। तो पहले अगर इससे लंबवत आधार इसमें लगा दूं इस त्रिभुज में, फिर उसके बाद इसको निकाल लेंगे। तो देखिए हल करके देखते हैं क्या आता है। देखिए पहले त्रिभुज इसको लेंगे, त्रिभुज सी डी ई में इसमें tan कितना है 45, लंब है 7 मीटर बटे आधार x, लंब 7 आधार x, tan 45 का मान 1, 7 बटे x, तो x का मान कितना आ गया 7 मीटर। ठीक है, x को इधर पर छंदन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा त्रिभुज, अब हमें ये 7 है, x का मान 7 मीटर, ये 7 है, तो फिर ये भी कितनी होगी 7 मीटर, क्योंकि ये इतनी है इतनी ये। अब ये दूरी भी 7 मीटर है, तो अब इस त्रिभुज को निकालना है ए बी ई में। तो त्रिभुज ए बी ई में tan 60 लगाएंगे, tan 60, लंब क्या है इसमें h बटे आधार कितना निकाल लिया 7, tan 60 का मान √3 बराबर h/7, h बराबर ज्ञात करेंगे तो 7√3 मीटर। ठीक है, ये किसका मान आ गया h का। लेकिन इसने पूछा क्या है टावर की ऊंचाई, टावर कहाँ है यहाँ से यहाँ तक, हमने निकाला है ओनली अभी h, ए बी का मान निकाला है। अगर पूरा निकालेंगे तो कितना 7√3, तो ये है h का मान और 7 ही है, तो जोड़ लेंगे। तो टावर की ऊंचाई 7√3 प्लस 7, 7 कॉमन ले लो, √3 प्लस 7 एकम 7 1, मान रख के भी हल कर सकते हैं या इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 13 की। 13 क्वेश्चन 13 में कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल मान लो नीचे होगा, यहाँ ये बेस हो गया, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज होंगे, समुद्री जहाज, समुद्र का तल ये है तो जहाज यहाँ होंगे। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस इसके शिखर से दिख रहा है, तो सीधा सब आता है कि अवनमन कोण, वैसे तो ये सीधा देखता है इधर, कहाँ देखता है इधर, लेकिन अगर ये नीचे देखता है तो दो कोण दे रखे हैं इसने, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 है। अब ये आप एक यहाँ जहाज है, दो कोण बन गए, कहाँ से बने हैं, ये पहले सीधा दिख रहा था, पहले नीचे और फिर और घुमाया तो इधर। तो पहले ये बताओ कौन सा कोण छोटा कौन सा बड़ा होगा। ये कम झुका हुआ है, ये ज़्यादा झुका है, तो ये कम होगा ज़्यादा झुका हुआ कोण। ठीक है, तो ये कोण पहले कितने का बनेगा 30 डिग्री का छोटा वाला, और ये बड़ा वाला कितने का बनेगा, ये 45 का बनेगा। तो इधर भी ये 30 और ये 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक जहाज ये रहा है, इसके ठीक पीछे ये रहा, क्योंकि लाइट हाउस से एक ये रहा है, इसके ठीक पीछे ये, तो इनके एक तो बीच की दूरी x ज्ञात करनी है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये 75 मीटर दे रखी है, तो पहले इससे हम इसको निकाल लेंगे लंब बटे आधार से, ये आ जाएगी, इसके बाद पूरा त्रिभुज ले लेंगे। तो ये भी सिंपल ही है, क्वेश्चन करके देखते हैं। त्रिभुज डी बी सी डी ले लें,
बी सी डी में 10 लेंगे 45, लंब हो गया 75 बटे आधार क्या है BC लिख रहे हैं। 10 45 का मान 1, 75 बटे BC 55 करेंगे तो BC बराबर कितना आ गया 75 मीटर, यानी ये कितना आ गया 75। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरे त्रिभुज की। तो त्रिभुज दूसरा कौन सा है ACD। तो त्रिभुज ACD में वही 10, इसमें थीटा का मान 30 लेंगे, 30, लंब हो गया वही 75 मीनार की ऊंचाई, और बटे आधार में AB प्लस BC। 10 30 का मान 1/√3, 75 बटे AB का मान कितना है x, और प्लस BC का भी हमने कितना निकाला है 75। 55 करेंगे x प्लस 75 बजोड़ा किया है, ठीक है। इसका ऐसे करेंगे तो 75√3, 75 को इधर लाएंगे तो x बराबर दोबारा समझ यहाँ से नहीं दिखाओ तो 1/√3 बराबर 75। AB प्लस BC का मान लिख दिया मैंने, x प्लस 75 कहाँ से लिखा है AB x और BC 75 निकाला, तो x प्लस 75 पर में इसका 55 कर दिया, यानी बजोड़ा किया, x प्लस 75 इसका ऐसे किया। अब इसको 55 करेंगे तो 75√3, इसको 55 करके 75 को मान लेंगे √3 माइनस कितना आ जाएगा 1, 75 को मान लिया √3, 75 को मान लिया 1, तो ये क्या का मान आ गया x का मान कितना आ गया ये, x का माना था हमने ये, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी तो ये आ गई, ठीक है। इसको अगर हल करना चाहो तो कर सकते हो, और यही क्वेश्चन में पूछा है। हल करेंगे तो 1.732 रखेंगे, 1 घटा देंगे 0.732 से इसका कर देंगे गुणा, फिर देख लेना कितनी आती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर, और 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। उसी किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसके बाद उन्नयन कोण घट के 30 हो जाता है। इस आकृति के अंतराल में तय की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे, लड़की कितनी ऊंची है पहले तो मान लो 1.5 मीटर दे रखी है, 1.2, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की खड़ी है, इधर गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है, तो ये कह रहा है 1.2 मीटर लंबी लड़की आंख से देख रही है, तो आंख कहाँ होगी ऊपर ही होगी ना, नीचे थोड़ी होगी। ऊपर से एक उन्नयन कोण तो बन रहा है कितना 30 डिग्री, यहाँ से देखने पे एक तो कितना बन रहा है 30 डिग्री। पहली बात तो ये है कि ये 1.2 मीटर की ऊंचाई होगी, ये तो बनेगा 30 डिग्री। दूसरा उन्नयन कोण कुछ देर बाद कितना बना है 60 डिग्री, तो उसको या तो मैं यहाँ ले लूँ, तो दूसरा कोण उन्नयन कोण कितना बन जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। दो उन्नयन कोण बन रहे हैं, एक 30 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री। और ऊंचाई कितनी दे रखी है गुब्बारे की पृथ्वी से, यानी यहाँ से ऊंचाई है वो 88.2 है, ठीक है। 88.2 है, तो ये 1.2 कम हो गए, तो ये कितनी बची ऊपर यहाँ से यहाँ तक 87, 1.2 मैंने घटा दिया 88.2 में से, क्योंकि हमें तो लंब लेना है तो लंब यहीं तक तो लेंगे, लंब बटे आधार। इसको मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, नाम दे देते हैं इसको, चलो हल करते हैं A B C और D। तो देखो पहले त्रिभुज ABC में tan थीटा का मान कितना लेंगे 60 डिग्री, लंब हो गया 87 बटे बाई मान लिया हमने, क्योंकि त्रिभुज ABC लिया है। tan 60 का मान √3 बराबर 87 बटे बाई, 55 करेंगे बाई बराबर 87 बटे √3, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज अब कौन सा लेंगे ABD में। त्रिभुज ABD में हल करेंगे तो ABD पूरा, तो लंब हो गया AB 87 और आधार कितना हो गया x प्लस वाई। तो ABD में tan थीटा का मान 30 बराबर लंब वही 87 बटे x प्लस वाई।
1/√3 हो जाएगा इसका मान, बराबर 87/x प्लस वाई। बजगुणा करेंगे x प्लस वाई बराबर 87 का √3 से कर देंगे 87√3। इसके बाद हल करेंगे, जो हमारे पास मान है वो रखेंगे। तो x प्लस वाई का मान 87/√3 बराबर 87√3। ये प्लस की संख्या पक्षांतरण करेंगे, माइनस की हो जाएगी। तो x बराबर पहले 87√3 तो था ही, 87√3 है, माइनस 87/√3 हमने पक्षांतरण कर दिया। इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा? 87। क्या बचेगा? √3 माइनस यहाँ 1 बचेगी /√3। फिर इसको हल करेंगे 87, √3 का √3 से 3 माइनस 1 और /√3। फिर ये कितना हो जाएगा? हल करेंगे तो 87 कितना हो गया? 2/√3। इसका कर लेंगे गुणा, गुणा करके आ जाएगा कितना? 87 का 7 दूनी 14 4 हलाई 1 और 8 16 174/√3। अब इसका कर सकते हो आप प्रमेयीकरण। 174/√3 का क्या करेंगे? प्रमेयीकरण। प्रमेयीकरण किस संख्या से करते हैं? समान संख्या से। 3 का इसमें भाग लगा दो अब सीधा। 3 5 15 तो 8 24 यानी 58√3 मीटर। इसको भी आप हल कर सकते हो, 58√3 मीटर को √3 में यानी 1.732 से 58 में गुणा करके। ठीक है, बाकी इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन की बात कर 15 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16 क्वेश्चन है आपके, ख़त्म करते हैं इसको आज। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कमेंट करके बताना है कौन सी स्टार्ट करनी है फटाफट से, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 15 क्वेश्चन है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है। मान लो ये मीनार हो गया, इसके नीचे से एक राजमार्ग जा रहा है। ये कह रहा है सीधा राजमार्ग पाद मीनार के पाद तक जाता है, यानी यहाँ तक जाता है। ठीक है, ये कह रहा है मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी कार को 30 डिग्री, मीनार के शिखर पर खड़ा है। यहाँ वैसे तो देखता है ये सीधा आगे इधर, लेकिन ये दिख रहा है इधर 30 डिग्री के कोण पर। ठीक है, तो ये इधर से कोण बना यहाँ से 30, तो हम इसको यहाँ भी लिख देंगे 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि जो मीनार के पाद तक एक समान चाल से चली जाती है, यानी ये कार चल रही है समान चाल से। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन कोण 60 डिग्री हो गया। 6 सेकंड तक चल के आई, यहाँ कोण अब इसका कितना हो गया? 60। तो ये पूरा कोण कितना? 60 डिग्री। तो इसको यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद कार का अवलंबन 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहाँ से यहाँ तक तो आ गई 6 सेकंड में, लेकिन यहाँ पहुँचने में जो समय लगेगा वो ज्ञात करना है आपको। तो ध्यान से देखना, नाम दे देंगे हम इसके ABCD, चाहे इधर से दे दो ये BCD, कहीं से भी दे दो। ऊंचाई को हम सीधे से मान ही लेते हैं h मीटर, बाकी हल करके देखते हैं। चलिए त्रिभुज कौन सा ले लें? पहले त्रिभुज ये ले लेंगे, समकोण वाला ये त्रिभुज। tan थीटा का मान 60, लंब h आधार CD। tan 60 का मान √3 h/CD। CD को इधर पर पक्षांतरण करेंगे तो h बराबर √3 CD। ठीक है, गुणा हो गया इसका, समीकरण 1। इसके बाद दूसरा त्रिभुज ADB, इसमें लेंगे tan 30, लंब वही h, आधार BC प्लस CD, BC प्लस CD। फिर हल करेंगे 1/√3 बराबर h BC प्लस CD। बजगुणा कर लो BC प्लस CD बराबर √3 h। यहाँ तक समझ में आ गया? अब लिखेंगे इसको BC प्लस CD बराबर √3 h। तो √3 इंटू h का मान हमने पहले कितना निकाला? √3 CD। ये कितना हो गया? 3 CD। और इधर BC और प्लस CD, CD को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचा? BC। तो BC बराबर 3 CD में से गया तो 2 CD बचा। अब ये पूछ रहा है CD यानी लगने में लगा, यानी BC में तो 6 सेकंड लगी, CD में समय पूछ रहा है। तो देखो BC में कितनी लगी हैं? 6 सेकंड। कितनी लगी? 6 सेकंड। और इसमें ये 2 गुना, तो 2 से इधर भाग लगा देंगे, इधर क्या बचेगा? CD।
तो सी डी बराबर 6/2 यानी कितना 3 सेकेंड। तो मीनार के पास तक पहुंचने में कितने सेकंड लगे 3। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन को पढ़ो, बात करते हैं 16 की। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में शिखर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये कह रहा है मीनार के आधार से, ये हो गई मीनार, ये हो गया आधार। मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, मीनार का आधार ये हो गया। सरल रेखा में एक तो 4 मीटर, तो 4 मीटर ये हो गया। 9 मीटर यहाँ से तो 5 और बढ़ा लो आगे, तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ तक 9 मीटर। ठीक है, मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पहले यहाँ से यहाँ तक आया, ऊपर देखा शिखर पे, यानी यहाँ से उन्नयन कोण पूरक कोण का होता है कि दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने इसको मान लिया कोण को थीटा, ठीक है सीधा, या कोण एक्स भी मान लेता मैं। फिर कह रहा है ये मीनार के दूसरे बिंदु का कोण, यानी दोनों पूरक हैं, तो ये 10 है तो ये कितना होता है 80, क्योंकि पूरक कोण का मतलब होता है दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। कह रहा है कि मीनार की सिद्ध करना है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, इसको 6 मीटर सिद्ध करना है, लेकिन हमने क्या मान लिया इसको h। ठीक है, ये तो आपको सिद्ध करनी है, नाम दे दिया ये बी सी और डी। अब करते हैं इसको हल। तो देखिए वही तरीका, वही फॉर्मूला। पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में वही tan थीटा का मान थीटा बराबर लंब h और बटे आधार 4 मीटर। ठीक है, tan थीटा बराबर h/4, इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हल नहीं कर सकते, इसका मान नहीं है जब तक। फिर आगे दूसरा त्रिभुज लेंगे ए बी डी, तो त्रिभुज पूरा लेंगे ए बी डी में tan इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा का मान 90 माइनस थीटा, लंब वही h और आधार अब कितना हो जाएगा 9 मीटर। 9 मीटर हो गया। इसके बाद इसको हल करेंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या सूत्र पढ़ाया आपने, cot थीटा बराबर h/9। इसको लिख सकते हैं हम cot थीटा बराबर 1/tan थीटा बराबर h/9। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको मैंने समीकरण दे दिया दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। देखिए एक समीकरण क्या है और 2 क्या है। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में अब LHS का गुणा, RHS का गुणा, तो tan थीटा का गुणा किससे करेंगे, इधर 1/tan थीटा से। tan थीटा गुणा 1/tan थीटा बराबर इधर h/4 तो इधर h/9 गुणा करेंगे, ये तो कट जाएगा, क्या बचा 1। ये h का h से करेंगे h², 9 × 36 को इधर पक्षांतरण कर लो, तो h² बराबर कितना आ गया 36, तो h बराबर कितना आ जाएगा 6। क्यों, वर्गमूल करेंगे, प्लस माइनस से आएगा, लेकिन हम प्लस वाली संख्या लेते हैं क्योंकि ऊंचाई पॉजिटिव ही होती है, माइनस में हो ही नहीं सकती, नहीं होगी तो 0। तो 6 मीटर सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए अब कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।